अब मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली, मैंने अपना बहुत सारा समय जो है वो वेस्ट कर दिया है, ये जो परिणाम है वो मेरे पक्ष में नहीं है, मैंने बहुत तैयारी करके बिल्कुल मैं थक चुकी हूँ। अब जो मेरी लाइफ है, जो मेरा भविष्य है, वो ज्यों का त्यों रह गई है। मैं अब एक कोशिश करती हूँ कि मतलब जो मेरी लाइफ है मैं उसी में खुश रहूँगी, उसी में करूँगी। तो देखिए, अगर आपके साथ ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आपने बहुत मेहनत कर ली है और आपने अब ये सोचा है कि फाइनली हम अपनी तैयारी करना बंद कर देते हैं और इससे अब कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या कर सकते हो अगर आपने ठान लिया तो। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि हम कुछ दिनों तक तैयारी करते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि जो इसका परिणाम है वो हमारे पक्ष में नहीं है, यानी कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो हम इसी टाइम पे बिल्कुल तैयारी को बंद कर देते हैं और जो हमारा भविष्य है वो हम अपना घर का काम, बच्चों को संभालते हुए इसी में अपने टाइम को हम स्पेंड करते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमने जो तैयारी करी सो करी, अब हमें तैयारी नहीं करना है, अब हमें सीधा स्टॉप कर देना चाहिए, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसमें क्या होगा कि आपका भविष्य तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अपने बच्चों का भविष्य जा रहा है। तो आपको ना इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली बात आपको ये सोचना है कि हमें लगातार कोशिश करना है। रिजल्ट चाहे हमारे पक्ष में रहे या ना रहे, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हम कंटिन्यू मेहनत को करेंगे और थोड़ा-थोड़ा ही करके करेंगे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। चाहे हमारा रिजल्ट आए या ना आए, रिजल्ट हमारे पक्ष में हो या ना हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहते हैं तो हमें एक दिन ज़रूर मिलती है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहते हैं, थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते हैं, तो वो आपको एक दिन इस मुकाम पे ले जाती है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस हाँ, ये है कि हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर कोई भी मशीन बहुत दिनों से रखी हुई है, अगर उसमें काम नहीं चल रहा है, तो वो धीरे-धीरे उस मशीन को जंग लग जाता है और वो दोबारा काम के लायक नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ दिनों तक ब्रेक ले लिए, कुछ दिनों तक आपने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब दोबारा आप पढ़ाई करने को सोचते हैं तो इस टाइम पे ना तो आपका मन लगता है, ना तो आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप लगातार प्रिपरेशन ही करिए, लगातार आप वही बुक पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। आप उस बुक को भी पढ़ सकती हैं जो आपको अच्छी लगे, पर हाँ, ये है कि आपको बुक डेली के डेली पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा सा ही पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डेली पढ़ती हैं तो आपके अंदर जो ना है मतलब आपकी जो माइंड है वो डेली एक्टिवेट रहती है और आपको ये लगता है कि हमें कल पढ़ना है, हमें परसों पढ़ना है। एक चीज़ और होता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि हमने एक दिन पढ़ाई कर ली, उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो हम आज नहीं तो कल हम पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा सो जाते हैं, उसके बाद हम कल पढ़ लेंगे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यही हमारा कल कल करते करते हमारा कब 10 से 15 दिन हो जाता है और कब 10-15 दिन से महीनों बीत जाते हैं, हमें खुद समझ में नहीं आता। तो हमें ना थोड़ा थोड़ा ही करके क्यों ना सही, अगर हमारे पास आधे घंटे हैं, 15 मिनट है, तो हमें 15 ही मिनट पढ़ाई करना है, लेकिन करना रोज़ है। ये नहीं कि हम आज नहीं कल पढ़ाई करते हैं, कल नहीं परसों पढ़ाई करते हैं। इससे आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो भी सब खत्म हो जाएगा। आपकी जो माइंड है वो भी मतलब एक्टिवेट नहीं रहेगी और आपको ये लगेगा कि चलो क्या पढ़ाई, पढ़ाई में क्या रखा है, हमारा तो काम है घर का काम, साफ़ सफाई, बच्चों को देखना, फैमिली संभालना, यही काम है। तो आपका ना एक प्रकार से पढ़ाई से बिल्कुल मन हट जाता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप पूर्ण रूप से अपनी तैयारी को बंद कर देते हैं। तो देखिए, यही सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। हम क्यों ना थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन हम ज़रूर पढ़ें, हर दिन पढ़ें, कंसिस्टेंसी को ज़रूर बनाए रखें। देखिए, थोड़ा थोड़ा ही करके एक दिन, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाई करते हैं तो एक दिन हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी जाएगी और हम मतलब सीधे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मतलब जो परीक्षा होने वाली है उसके हम कगार पहुंच जाते हैं कि चलो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छे से होगा, हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे।
तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपको गवर्नमेंट नौकरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट पे ना अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो ही आपकी मान्यता है, तो ही आपकी वैल्यू है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो जिनके मन में ये डाउट रहता है कि हम कैसे तैयारी करें, क्या करें, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हम बिल्कुल बच्चों के बीच में फंसे हुए हैं, फैमिली के बीच में फंसे हुए हैं, हमें बच्चे संभालना, घर संभालना, फैमिली संभालना, यही हमारा काम है। उसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं है, यानी हमें पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, पढ़ाई करने का टाइम किसी को नहीं मिलता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो ससुराल में आपको पढ़ाई करने के लिए कोई भी टाइम नहीं देगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे करके टाइम निकालना है, हम कौन सा काम किस टाइम पे करें और किस टाइम पे हम थोड़ा सा टाइम निकाल लें जो हमारे पक्ष में हो, जो हमारे लिए हो। क्योंकि 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे पर्सनल आप अपने आप को टाइम दीजिए कि हाँ, 24 घंटे में हमने इतने घंटे ये काम किया, इतने घंटे ये काम किया। उसके बाद उसी बीच में हम 1 घंटे आधा घंटा कर करके हम अपने लिए टाइम निकालें और उसमें हम अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें, अपनी तैयारी को शानदार रखें और हमारी तैयारी हो। क्योंकि जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, जब तक आप सेल्फ इम्प्रूव नहीं लाएंगे, जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप सेल्फ इम्पॉर्टेंट नहीं देंगे अपने आप को, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आप फैमिली के साथ रह रही हैं तो फैमिली का ये इशू आता है कि काम नहीं कर रही है ना। आप कितना भी काम कर रहे हो तो भी वहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये है कि औरत घर का काम कर रही है तो कर ही क्या रही है। देखिए, अगर घर से बाहर पुरुष जा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनकी एक वैल्यू हो जाती है कि घर से बाहर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करके आए हैं, थक गए। लेकिन एक महिला के साथ ऐसा नहीं होता है। आप चाहे रात को 1 बजे सोएं, सुबह 6 बजे जगें, लेकिन आपको यही सुनने को मिलेगा कि तुमने किया क्या। घर का काम है, घर का क्या काम ही क्या इतना बड़ा होता है कि मतलब तुम उसमें बिजी रहती हो सारा दिन। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप घर में भले ही 24 घंटे काम करती हैं, लेकिन आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकलती हैं, कोई जॉब करती हैं और कुछ पैसे कमाती हैं, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो देखिए, हम अपनी रिस्पेक्ट को खुद बना सकते हैं, खुद अपने मतलब सबके बीच में अपने आप को ऊंचा कर सकते हैं। इसमें ना आपको खुद की मेहनत ज़रूरी है, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। भले लोग कहते हैं कि अरे यूट्यूब से ये पढ़ लो इतना हो जाएगा, यूट्यूब से ये कर लो इतना हो जाएगा, थोड़ा सा हमने पढ़ाई की तो हमारा सिलेक्शन हो गया। देखिए, थोड़ा सा पढ़ाई करने में सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करके अगर कोई सिलेक्शन पाता ना, तो आज के डेट में हर इंसान नौकरी वाला होता। हमें बहुत मेहनत करनी होती है। आप देखते हो कि अगर चपरासी की वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं और उसका पेपर जो है वो इतना टफ आता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तब हमें समझ में आता है कि असली जो है कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है और हाई कंपटीशन में हमें सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसमें हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से समर्पित होना है। अपना समर्पण हम 100% दें, अपना बेस्ट 100% दें। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ही तैयारी करिए, लेकिन तैयारी ज़रूर करिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र है तो आपको तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नौकरी पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे आप ओवर एज हो जाएंगे, तब आपको फील होगा कि काश हमने भी नौकरी कर ली होती तो बढ़िया रहता। और उससे ना आपके साथ साथ आपके पति का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर रहता है और आपको भी एक प्राथमिकता मिलती है। नाम भी होता है सबका, आपके पति का भी नाम होगा कि चलो इनकी पत्नी का ये हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया, और वो प्राउड फील करते हैं। आपके बच्चे भी प्राउड फील करते हैं कि हमारी मम्मी इस पोस्ट पे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ मिलता है, वहाँ पे इज्जत मिलती है, पैसे मिलते हैं और आप सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं। तो देखिए, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को देखना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा कि हमें ऐसे इस प्रकार से अपने आप को इम्प्रूव करना है, इस प्रकार से मेहनत करना है। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगी, खुद पर विचार नहीं करेंगी, खुद का टारगेट नहीं बनाएंगी, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड और मिलेंगे फिर नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।